हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 का एक बहुत शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें पूछा गया था कि अगर 5 लड़कियां और 7 लड़कों को हम एक राउंड टेबल में बिठाएं तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं यदि कोई दो गर्ल साथ में ना बैठे, यानी कि एडजसेंट ना हो या फिर साथ में ना बैठे। ऐसे कितने तरीके हैं, राइट? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एन ऑब्जेक्ट को सर्कुलर परम्यूट करते हैं तो उसको हम n-1 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। अब यहाँ पर देखिए, 5 गर्ल्स हैं, इनको हमें साथ में नहीं बिठाना है। तो जब सेपरेटेड हो या फिर नॉट टुगेदर हो तो उस केस में हम गैप मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे? गैप मेथड। तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है गैप मेथड प्लस सर्कुलर परमुटेशन की है। सर्कुलर परमुटेशन। अब ये होगा कैसे, देखिए। सबसे पहले तो भाई, अगर हमें जिनको गैप मेथड क्या बोलता है? गैप मेथड बोलता है जिनको आपको साथ में नहीं बिठाना है। लेट से 5 गर्ल्स को आपने साथ में नहीं बिठाना है तो इनको हम बाहर कर दो, आउट कर दो, इनको बाहर कर दो, राइट? और हमें यहाँ पर किनको बिठाना है? 7 बॉयज को बिठाना है। सबसे पहले जिनको साथ में नहीं बिठाना होता है उनको हम आउट कर देते हैं, और जिनको साथ में, जिनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उनको बिठा लिया। तो 7 बॉयज को पहले हम यहाँ सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठा लेते हैं, राइट? या फिर उनको हम अरेंज कर लेते हैं। तो 7 बॉयज को अरेंज करने के तरीके 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो ये बॉयज हैं B1 से लेकर और B7 तक जो हैं, इनको अरेंज करने के तरीके जो हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, इनको जो अरेंज करने के तरीके हैं वो क्या होगा? 7 फैक्टोरियल नहीं, 7-1 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी यहां पर बताया कि एन ऑब्जेक्ट अगर होते हैं तो उनको n-1 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं सर्कुलर वे में। ओके। अब मुझे गैप मेथड, अब हम गैप मेथड का यूज करेंगे, राइट? गैप मेथड क्या बोलता है? गैप मेथड बोलता है कि सबसे पहले अगर आपने जिनको साथ में नहीं बिठाना उनको बाहर किया, अब जो बाकी बचे उनको आप अरेंज कर लो। अरेंज कर लिया मैंने 6 फैक्टोरियल तरीके से। और सर्कुलर परमुटेशन का में आपको एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं जनरली कि यहाँ पे देखिए कितने गैप क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उतने ही गैप क्रिएट होते हैं। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लेंगे। इन सर्कुलर परमुटेशन टोटल गैप इक्वल टू, टोटल गैप इज इक्वल टू कितना होता है? एन। एन, एन गैप। अगर एन क्या है? ऑब्जेक्ट है। फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो एन ऑब्जेक्ट के लिए एन गैप्स हो जाते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं इन एन गैप्स में इन गर्ल्स को बिठा दूंगा तो ऑब्वियसली वो कोई भी साथ में नहीं बैठेंगी। तो अब उन गैप को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, 7 बॉयज की वजह से 7 गैप हो गए। अब 7 में से मुझे केवल 5 चाहिए क्योंकि मुझे 5 गर्ल्स को बिठाना है। तो हम क्या करेंगे? 7C5। 5 गैप को सिलेक्ट करने के तरीके। और अब जब गैप मैंने सिलेक्ट कर लिया तो उनको हम परम्यूट भी तो कर सकते हैं, आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल तरीके से किया जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। 6 फैक्टोरियल इंटू 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखिए ये क्या है? वेज टू परम्यूट बॉयज। ठीक है, तो ये n-1 फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट से होगा। 7C5 क्या है? 7C5 कुछ नहीं है, हम क्या करें? सिलेक्टिंग द गैप। सिलेक्टिंग 5 गैप आउट ऑफ टोटल गैप, टोटल 7 गैप। और ये क्या है? ये एक्चुअल में जब आप एक बार बॉयज को आपने बिठा दिया, अब गर्ल्स के लिए जो लोकेशंस होंगी, 7 लोकेशंस, वो लीनियर परमुटेशन की तरह होंगी, राइट? तो ये क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ लीनियर परमुटेशन।
यहां पर आप सर्कुलर परमुटेशन यूज मत कीजिएगा, लीनियर परमुटेशन फॉर गर्ल्स। समझ गए बात को? देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्कुलर मैनर में बॉयज को बिठाया 7 - 1 फैक्टोरियल से। फिर मैंने जो 7 गैप्स हुए उनमें से कोई 5 गैप्स को सिलेक्ट किया। अब जो 7 में से 5 गैप सिलेक्ट हुए उनको भी आपस में अरेंज कर सकता हूँ ना, मैं उनमें परम्यूट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप सर्कुलर परम्यूटेशन आप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप वो सर्कुलर मैनर नहीं रह गया है, यहाँ पर आप वो क्या, एक लीनियर वेव हो जाएगा। तो उनको लीनियरली हम यहाँ पे परम्यूट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, फर्दर सॉल्व करूं, तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ऊपर। तो अब इसका मतलब इस क्वेश्चन, इस आंसर को हम थोड़ा सा मैनुपुलेट कर लेते हैं, राइट। तो 6 फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल इंटू 7C5 का जो वैल्यू होगा 7 × 6/2 होगा। क्योंकि अब आप बोलेंगे सर इसका वैल्यू ऐसा कैसे है, तो 7 यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए NCR का, विच इज n⁻r⁻n−r। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल। अब इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 7C5। तो 7 × 6/2 और 5 फैक्टोरियल को ऐसा ही रहने दीजिए। अब देखिए 7 × 6 = 42, या फिर 7 × 6 = 42, इससे इसको कट कर दो 3, तो 42×3 = 126 होता है, इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो चलो देखा जाए। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यही है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था। अगर आपको इस सॉल्यूशन समझ में आए, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच।